Hello everyone, I am Rajni Meena, Assistant Professor, Department of English, Government College Rawatwata. Welcomes all of you in my YouTube channel English Tutorial. Today we will discuss about the poem Alexander Feast or the Power of Music, written by John Dryden. Alexander the Feast or the Power of Music is an ode by John Dryden. It is written to celebrate Saint Cecilia's Day. Jessenia Clark set the original ode to music. The poem describes the feast given by Alexander the Great at the Persian capital Persepolis after his defeat of Darius. Alexander's bard Timotheus sings praise of him. Alexander's emotions are manipulated by the singer's poetry and music. Timotheus glorifies him as a god. He then lauds the beauty of Thais. He describes Saint Cecilia, inventress of vocal frame. George Frederick Handel composed a choral work. पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम इसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ जान लेते हैं। 1683 में सेंट सिसिलिया डे जो कि 22 नवंबर को आता है, उस दिन जो एक सोसाइटी ऑफ म्यूजिशियन उन्होंने सेंट सिसिलिया डे को मनाने सेलिब्रेट करने का एक सोचा। तो उस दिन इसके जो म्यूजिशियंस है वो किसी कवि या संगीतज्ञ से इस ओकेजन पर एक ओड तैयार करवाते थे। और ये जो ओड है वो ऑर्केस्ट्रा कोरस के साथ ये जो प्रोग्राम है वो स्टेशनर्स हॉल में प्रेजेंट किया जाता था। तो ड्राइडन के पास वो लोग आते हैं और उनसे एक ओड लिखने के लिए बोलते हैं। तो 3 सितंबर 1697 को ड्राइडन अपने बेटों में से को एक लेटर लिखता है कि मैं सेंट सिसिलिया डे के ओकेजन पर एक पोएम लिख रहा हूँ। और ये सेंट सिसिलिया जो है वो एक पैट्रनेस थी म्यूजिक की, तो मैं उनको मना नहीं कर सका और इसलिए मैं ये पोएम लिख रहा हूँ। तो पोएम जो जॉन ड्राइडन है उन्होंने ये पोएम लिखी और 22 नवंबर को जर्मी क्लार्क के म्यूजिक के साथ ये पोएम प्रेजेंट की गई और टॉनसन के द्वारा ये पोएम पब्लिश की गई। तो ये जो पोएम है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट उसके बारे में, जिसे सिकंदर भी बोला जाता है, वो मैसेडोनिया के राजा थे 14 सेंचुरी बीसी में। उन्होंने पर्सिया के राजा डेरियस को युद्ध में हरा दिया था और उनको मार दिया था। तो सिकंदर की विजय जो उन्होंने विक्ट्री हासिल की थी पर्सिया पर, उसके उपलक्ष्य में ये वो एक फीस्ट रखते हैं। तो पर्सिया की राजधानी पेर्सिपोलिस में एक फीस्ट रखते हैं। उसमें जो टिमोथियस है वो इस पोएम को गाता है। ये पोएम एक ओड है। ओड क्या होता है? ए पोएम इन वेरिड और इरेगुलर मीटर इन सेलिब्रेशन ऑफ सम पर्सन, इवेंट, प्लेस और थिंग। सेंट सिसिलिया के ऊपर ये पोएम लिखी गई है। तो सेंट सिसिलिया कौन थी? सेंट सिसिलिया एक रोमन की रहने वाली थी जो 3 सेंचुरी बीसी में उनकी डेथ हो गई थी। शी इज़ पैट्रन सेंट ऑफ ब्लाइंड. She was herself blind.
शी इज़ patroness of musicians and inventor of the musical organ. सेंट सिसिलिया डे 22 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन सारे जो म्यूजिशियंस हैं वो एक जगह इकट्ठे होते हैं और एक जुलूस निकाल करके सेंट पॉल चर्च में प्रेयर करने के लिए जाते हैं। तो ये जो पोएम है वो स्टार्ट होती है और सिकंदर जो कि उसने पर्सिया पर विजय हासिल की थी और वहाँ पर एक फीस्ट उन लोगों ने रखा था। पोएम स्टार्ट करते हैं। इट वॉज एट द रॉयल फीस्ट फॉर पर्शिया बॉर्न। ये एक रॉयल फीस्ट था पर्शिया पर जो विजय हासिल की थी उसके उपलक्ष्य में। बाय फिलिप्स वारलाइक सन। किसने हासिल की थी? फिलिप्स, अलेक्जेंडर के पिता का नाम है फिलिप्स। फिलिप्स के जो योद्धा पुत्र थे उनके द्वारा जो पर्शिया पर युद्ध विजय हासिल की गई थी। अलोफ्ट इन ए ऑफुल स्टेट, वो बैठे हुए हैं बहुत ही ऊंचे एक ऑफुल स्टेट में। द गॉड लाइक हीरो सेट, और वो कैसे लग रहे हैं? गॉड लाइक, देवताओं की तरह बैठे हुए हैं। ऑन हिज इम्पीरियल थ्रोन, अपने शाही थ्रोन पर, सिंहासन पर वो बैठे हुए हैं। हिज वैलियंट पियर्स वर प्लेस्ड अराउंड, और वैलियंट मतलब बहादुर, उसके जो पियर्स जो सरदार थे, उसके जो सेना के लोग थे वो उसके चारों तरफ बैठे हुए हैं। देयर ब्रोज विद रोजेस एंड विद मार्टल्स बाउंड, और उनके जो ललाट पर गुलाब और मेटलस के सफ़ेद फूलों का एक सेहरा बंधा हुआ है। सो शुड डेजर्ट इन आर्म्स बी क्राउंड, बहादुर लोगों के लिए ऐसा क्राउन सही है, उपयुक्त है। द लवली थाइस बाय हिज साइड सेट लाइक ए ब्लूमिंग ईस्टर्न ब्राइड, और जो थाइस है वो उनके पास में बैठी हुई है जैसे कि वो ईस्टर्न जो आकर्षक ईस्टर्न ब्राइड होती है उसकी तरह वो उनके पास बैठी हुई है। इन द फ्लावर ऑफ यूथ एंड ब्यूटीज प्राइड, वो जो थाइस है वो ब्यूटीफुल है और यंग है और ब्यूटी को भी उनके ऊपर प्राइड है। हैप्पी हैप्पी पेयर, की बहुत ही हैप्पी पेयर है, हैप्पी कपल है, टिमोथियस गाता है। नन बट द ब्रेव, नन बट द ब्रेव, नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर, कोई नहीं, केवल बहादुर व्यक्ति ही ऐसी सुंदर गर्ल को डिजर्व करता है। टिमोथियस प्लेस्ड ऑन ए हाई अमिड द ट्यूनफुल क्वायर, और जो टिमोथियस है वो एक ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ है, अमिड बीच में, द ट्यूनफुल जो म्यूजिकल ग्रुप है सिंगर्स का, उनके बीच में वो एक ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ है। विद फ्लाइंग फिंगर्स टच द फ्लायर, उसने अपनी उंगलियों को उस लायर पर टच किया। फ्लाइंग यानी दौड़ती हुई उंगलियों को लायर पर टच किया। एंड ट्रेमलिंग नोट्स असेंड द स्काई, और उसके जो कांपते हुए स्वर थे वो स्काई तक पहुंच गए। एंड हेवनली जॉयज इंस्पायर, और उससे एक हेवनली जॉय क्रिएट हो गया। और जो लिसनर्स थे वो सब एक स्वर्गिक आनंद की अनुभूति महसूस करने लगे। द सॉन्ग बिगेन फ्रॉम जॉब, सॉन्ग जो है वो जॉब गॉड ऑफ लव उनसे स्टार्ट होता है। हु लेफ्ट हिज ब्लिसफुल सीट्स अबव, जिन्होंने स्वर्ग में अपनी ब्लिसफुल सीट को छोड़ दिया। सच इज़ द पावर ऑफ माइटी लव,
क्योंकि जो सर्वशक्तिशाली प्रेम है उसमें की ऐसी ही पावर होती है। यहाँ पर पोएम जो है, जो पोइट जो है ओलंपियास, जो कि अलेक्जेंडर की मदर थी, उनके और जॉव के लव अफेयर के बारे में बताता है कि जो जॉव है उन्होंने ओलंपिया के लिए अपने ब्लिसफुल सीट को हेवन में ही छोड़ करके वो आ गए। एंड ए ड्रैगन्स फियरी फॉर्म बेलीड द गॉड, और एक ड्रैगन, आग उगलते हुए ड्रैगन के रूप उन्होंने धारण कर लिया, और इस रूप में उन्हें कोई नहीं पहचान पाया। सबलाइम ऑन रेडियंट स्पायर ही रोड, और इस रूप में उन्हें कोई नहीं पहचान पाया। वह मीनारों के चमकीले नुकीले अग्रभागों पर सवार होता हुआ ओलंपिया के पास आता है। When he to fair Olympia's breast, जब वो ओलंपिया के पास आते हैं, and while he sought her snowy breast, और वहाँ पर उनके जो ब्यूटीफुल कोल्ड एज स्नो की तरह जो उनके ब्रेस्ट थे उनको वो पाते हैं। देन राउंड हर स्लेंडर वेस्ट ही कर्ल्ड, और उनकी जो थिन वेस्ट थी ओलंपिया की उसके चारों तरफ वो लिपट जाते हैं। एंड स्टैम्प्ड एन इमेज ऑफ हिमसेल्फ ए सॉवरेन ऑफ द वर्ल्ड, और अपने ही समान बहादुर एंड ब्यूटीफुल बेटे को उत्पन्न करते हैं। ए सॉवरेन ऑफ द वर्ल्ड, जो कि संसार का सम्राट होता है। द लिसनिंग क्राउड एडमायर द लॉफ्टी साउंड, ये सब सुन करके जब लोगों ने इस गीत को सुना तो उन्होंने इसकी बहुत तारीफ़ की। वो एक साथ चिल्लाते हैं, ए प्रेजेंट डाइटी, कि एक उपस्थित देवता। दे शाउटेड अराउंड, बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं। ए प्रेजेंट डाइटी द वॉल्टेड रूफ्स अराउंड, कि जो वॉल्टेड रूफ्स थी वो भी गूंजने लगती है, इतनी ज़ोर से चिल्लाते हैं। विद रेविस्ट ईयर्स द मोनार्क हियर्स, जो मोनार्क है अलेक्जेंडर, जो मैसेडोनिया का राजा है, वो इसे सुन करके खुश हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है, और वो अफेक्ट अज्यूम द गॉड, और अपने आप को देवता मानने लगता है। अफेक्ट टू नोट, और वह भी जो अलेक्जेंडर ग्रेट है वो भी टिमोथियस के इस सॉन्ग को सुन करके अपना सिर हिलाते हैं। एंड सीम्स टू शेक द स्पायर, और लोगों को उस समय ऐसा लग रहा होता है मानो वह ग्रह को भी विचलित कर देगा। ये सॉन्ग जो है वो ग्रह को भी हिला देगा। आगे की पोएम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।